नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देखा था कि आधुनिक भारत की सीरीज हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पुराने वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांसीसियों का तुम्हारा मद्रास है, माहे है, जिंजी है और मॉरिशस पर अधिकार हो चुका था। और इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे क्या हुआ था। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं तुम्हारा सबसे पहले कौन कौन सी कंपनी आई थी। तो सबसे पहले अपनी आई थी कौन सी, पुर्तगाल आए थे। उसके बाद अपने डच आए थे। डच के बाद अपने डेनिश आए थे। डेनिश अंग्रेज भी अपन ने देखे थे और फ्रांसीसी आए थे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने जो अपनी राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसका संबंध अंग्रेजों के साथ कर दिया था। अंग्रेजों के जो राजकुमार थे कौन से, चार्ल्स द्वितीय, उनके साथ किया था। तो इस वजह से पुर्तगालियों के जो जीजा थे वह अंग्रेज बन चुके हैं, तो ये आपस में नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि पुर्तगालियों ने संबंध किया था, ठीक है, किससे किया था, अंग्रेजों से। ठीक है, कब किया था, तुम्हारा 1661 में किया था। और इनको 1668 में 10 पौंड वार्षिक दर से बम्बई को दहेज में दे दिया था, हिस्सा मारा था, दहेज में दिया इन्होंने। इसके बाद अगर अपन देखें तो डचों का तुम्हारा 1759 में बेदरा के युद्ध में पतन हो चुका था। 1759 में इनका क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था। अगर अपन बात करें डचों का, पीछे वीडियो में अगर आपने देखा हो तो पहले केरल के राजा त्रावणकोर के जो राजा रहते हैं मार्तंड वर्मा, उनके साथ तुम्हारा युद्ध होता है। और युद्ध में तुम्हारा क्या होता है, युद्ध में अपन देखते हैं कि ये कोलाचेल के युद्ध में हारते हैं और उसके बाद तुम्हारा बेदरा के युद्ध में 1759 में ये हार जाते हैं, पतन हो जाता है इनका। तो पहले इनकी सत्ता केरल से समाप्त होती है और उसके बाद फिर इनकी सत्ता कहाँ से समाप्त हो जाती है, बिल्कुल भारत से चले जाते हैं, पतन हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं डेनिश। तो डेनिश तुम्हारे 1616 में आए थे, जैसा कि अपन ने देखा था पिछले वीडियो में। 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी और 1679 में इन्होंने फैक्ट्री खोली, ठीक है। और लास्ट में अपन ने क्या देखा था कि ये तुम्हारा 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां बेचकर अंग्रेजों को चले जाते हैं। तो 1745 में तुम्हारे ये चले गए, ठीक है, 1745 में ये चले गए। अब तुम्हारे पास अगर अपन देखें तो कौन कौन बचा, पुर्तगाली इनके संपर्क में है भैया, पुर्तगालियों के जीजा अंग्रेज हैं, तो ये नहीं बोलेंगे। अब तुम्हारा मेन शक्ति कौन सी बची, अंग्रेज बचे और फ्रांसीसी बचे। तो अब जो कर्नाटक युद्ध होने वाले हैं वह इन दोनों शक्तियों के बीच में होने वाले हैं। कारण क्या था, ये दोनों बचे तो इन दोनों के बीच में तुम्हारा व्यापार को लेकर क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे में कंपटीशन की होड़ लग गई, मतलब कोई माल एक दूसरे से माल सस्ता बेच रहा है और एक दूसरे का काट कर रहा है। इसके बाद दूसरा तुम्हारा प्रतिस्पर्धा बढ़ी, साथ ही अगर अपन बात करें तो आपसी संघर्ष भी स्टार्ट हो गया। जो आपसी संघर्ष था वह भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, पहला अगर अपन बात करें तो पहला कर्नाटक युद्ध जो तुम्हारा था वह 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरा 1749 से लेकर 1754 तक। तीसरे की अगर अपन बात करें, जो तीसरा युद्ध था वह 1756 से लेकर 1763 तक। 3 युद्ध लड़े गए थे। अब देखते हैं पहले कर्नाटक युद्ध पर अपन प्रकाश डालते हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज अधिकारी तुम्हारे रहते हैं। पहले युद्ध हुआ कहाँ से शुरू, पृष्ठभूमि अपन देखते हैं तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है इसका यहाँ पर राजा खत्म हो जाता है और इसके उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। और जो शक्तियां तुम्हारी यूरोप में थी वही शक्तियां अपने भारत में भी थी। अंग्रेज भारत में भी थे और फ्रांस में और फ्रांसीसी भी भारत में थे और यूरोप में भी ये दोनों शक्तियां थी। तो यूरोप में इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज कह रहे थे कि उत्तराधिकारी के रूप में हम बैठेंगे, फ्रांसीसी कह रहे थे कि उत्तराधिकारी के रूप में हम बैठेंगे। तो ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार को संघर्ष चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो इसमें आगे क्या होता है, यही कारण तुम्हारा बनता है भारत में, क्योंकि भारत में भी कारण है तो भारत में दोनों शक्तियां आपस में लड़ेंगी। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, तो पहला कर्नाटक युद्ध अपन डालते हैं यहाँ पर, पहला फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ, 1746 से लेके 1748 तक, ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से लगी, तो पृष्ठभूमि है तुम्हारा यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेकर संघर्ष। यूरोप में ऑस्ट्रिया को
लेकर संघर्ष स्टार्ट हो गया। ठीक है, भारत में तात्कालिक कारण क्या था? भारत में तात्कालिक कारण, तो भारत में अगर अपन तात्कालिक कारण देखें तो एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बार्नेट। इसने क्या किया? फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। जैसे ही फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा किया तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मद्रास में और तुम्हारा मॉरिशस में और पांडिचेरी में और जिंजीबर फ्रांसीसियों का पहले से अधिकार था। तो यहाँ पर पांडिचेरी का गवर्नर रहता है डुप्ले, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। तो डुप्ले और मॉरिशस में गवर्नर रहता है ला बोर्डोने। ये दोनों मिलकर तुम्हारा मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। किस पर कब्जा कर लेते हैं? मद्रास पर। मद्रास किसके अंडर रहता है? अंग्रेजों के। और मद्रास में एक गवर्नर रहता है मोर्स। जब यहाँ पर डुप्ले और ला बोर्डोने दोनों कब्जा करते हैं तो मद्रास का जो गवर्नर रहता है मोर्स, वह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास जाता है। बोलता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे शासनकाल में यहाँ पर इन्होंने हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। अनवरुद्दीन बुलाता है डुप्ले को, बोलता है भाई इनका जीता हुआ क्षेत्र तुम वापस करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो डुप्ले जो कर्नाटक के नवाब रहते हैं अनवरुद्दीन, उनसे जाकर बोलता है कि आप हमारा साथ दीजिए युद्ध में, हम जैसे ही इनसे जीत आते हैं तो आपको मद्रास दे देंगे जीतकर। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खुश हो गए, यह सोच करके चलो कोई बात नहीं है, बीच में अपन को क्या करना है, दोनों विदेशी शक्तियां हैं आपस में लड़ेंगी और बाद में फायदा हमारा ही होना है। लेकिन बाद में होता क्या है, जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो तुम्हारा जो डुप्ले होता है यह अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इन्हें मद्रास नहीं दिया तो कर्नाटक के नवाब और तुम्हारा फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। तो कर्नाटक के नवाब की तरफ से तुम्हारा कौन लड़ता है? महफूज खां लड़ता है। और फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन पैराडाइज लड़ते हैं। ये युद्ध तुम्हारा मद्रास में अड़यार नदी के स्थान पर, अड़यार नदी के किनारे सेंट टोमे नामक स्थान पर होता है। इसलिए इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस युद्ध में तुम्हारा फ्रांसीसी जीत जाते हैं और कर्नाटक नवाब हार जाते हैं। इस युद्ध से तुम्हारा क्या भारतीय राजाओं की कमजोरी सामने आती है। अब होता क्या है कि 1748 में, जैसा कि 1748 में फ्रांस में संधि हो जाती है अंग्रेजों और ऑस्ट्रिया के बीच में, पेरिस की संधि हो जाती है, एक्स-ला-चैपेल की संधि हो जाती है। और एक्स-ला-चैपेल की संधि के बाद फ्रांस में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और वही कारण जैसे ही वहां पर समाप्त हो गया, कहां पर? यूरोप में, तो ये भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भारतीय राजाओं की कमजोरी सामने आती है। दोनों शक्तियां आपस में महसूस करती हैं कि यदि हम संगठित होकर कार्य करें तो भारतीय राजाओं को हम आसानी से परास्त कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा पहला युद्ध। तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं। कर्नाटक, भारत में तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजी गवर्नर, अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बार्नेट, ये क्या करते हैं भाई? फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। फ्रांसीसियों के जहाज, ये बना दिया अपन ने भैया जहाज। ठीक है, जहाज पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जहाज पर जब कब्जा कर लिया तो यहां पर अपन देखते हैं जो मद्रास में गवर्नर तुम्हारे कहां पर रहते हैं? पांडिचेरी में गवर्नर, पांडिचेरी में गवर्नर तुम्हारा कौन रहता है? डुप्ले। और मॉरिशस में गवर्नर कौन रहता है तुम्हारा? मॉरिशस में तुम्हारा रहता है ला बोर्डोने। ठीक है, और ये दोनों तुम्हारा किस पर कब्जा कर लेते हैं? ये दोनों जाकर तुम्हारा मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। मद्रास का अगर अपन बात करें गवर्नर कौन है, तो मद्रास का गवर्नर है तुम्हारा मोर्स। ये मद्रास का गवर्नर कहां जाता है? कर्नाटक के नवाब के पास जाता है। कर्नाटक के नवाब के पास जाता है। कर्नाटक का नवाब कौन है तुम्हारा? अनवरुद्दीन। ठीक है, अब अनवरुद्दीन बुलाता है किसको भैया? डुप्ले को। ये डुप्ले को बुलाता है क्योंकि ये इनके पास गए, डुप्ले को बुलाया। डुप्ले ने कहा मैं मद्रास दे दूंगा। ठीक है, मद्रास दे दूंगा जीतने के बाद, लेकिन मद्रास नहीं दिया। तो इन दोनों के बीच में अब युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? तो इसे अब तुम्हारा युद्ध हो रहा है कैप्टन पैराडाइज, यानी कि अपन लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच में। फ्रांसीसी वर्सेज कर्नाटक नवाब। अब कर्नाटक नवाब की तरफ से कौन लड़ता है? महफूज खां। कौन लड़ते हैं? महफूज खां। और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ता है कैप्टन
पैराडाइज। ठीक है, ये युद्ध तुम्हारा कहाँ होता है? मद्रास में। और मद्रास में किस जगह होता है? अड़यार नदी पर, अड़यार नदी के तट पर। ठीक है, और अड़यार नदी के तट पर एक स्थान है अपना, कौन सा? सेंट टोमे। ठीक है, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कैप्टन पैराडाइज जीतता है, महफूज खां हार जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है तुम्हारा, आगे अपन देखें तो 1748 में एक्सला सेपेल की संधि होती है। एक्सला सेपेल की संधि, और यूरोप में युद्ध समाप्त। और यूरोप में युद्ध समाप्त, यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और भारत में भी समाप्त हो गया। भारत में भी युद्ध ये समाप्त हो गया। ये हो गया आपका कर्नाटक का पहला युद्ध। अब हम चर्चा करेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध पर। अब देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हमारा कब हो रहा है? 1749 से 1754 में, सेकंड कर्नाटक युद्ध। ये तुम्हारा कब हो रहा है? 1749 से लेके 1754 में। अब यहां पर कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है, इस युद्ध में आपसी घर की क्लेश इन लोगों को मार लेती है। कारण क्या था? इसको अपन दो फेज में देखेंगे। पहला फेज अगर अपन बात करें तो पहला अपन देखते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में अगर अपन बात करें तो हैदराबाद की तुम्हारी स्थापना, यहां से अपन देख लेते हैं। पहले हैदराबाद की तुम्हारी स्थापना 1724 में होती है। और 1724 में स्थापना तुम्हारी कौन करता है? ये करता है तुम्हारा निजाम उल मुल्क। कौन करता है? तुम्हारा निजाम उल मुल्क। ये तुम्हारी हैदराबाद की स्थापना करता है। ठीक है, और इसके बाद अगर अपन बात देख लें, इसको एक नाम से और जाना जाता है, और वो है नाम है तुम्हारा चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां। और इसके वंश की बात करें तो आसफ जाह इसका वंश था। अब यहां पर क्या होता है कि निजाम उल मुल्क के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है तुम्हारी कब? 1749 में। 1749 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर तुम्हारा कौन आ जाता है? अगला नासिर जंग आ जाता है। अगला शासक तुम्हारा कौन बनता है? नासिर जंग बनता है इनकी मृत्यु के बाद। अब जैसे ही नासिर जंग बनता है तो इनका एक पौत्र रहता है। इनका एक पौत्र रहता है, और वह उस पौत्र का नाम है मुजफ्फर जंग। अब जो पौत्र रहता है वह कहता है कि मैं बैठूंगा गद्दी पर, और नासिर जंग कहता है कि मैं बैठूंगा। तो इन दोनों के बीच में तुम्हारा युद्ध शुरू होगा, आपसी घर की क्लेश वाला मामला। पहला एक ये हो गया। दूसरा अपन देखते हैं तुम्हारा कर्नाटक में। दूसरा अगर अपन कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में सबसे पहले जो शासक था उसका नाम था दोस्तली। कौन सा शासक था तुम्हारा? दोस्तली। दोस्तली के चूंकि कोई लड़का नहीं था, लड़कियां थी, तो इसका दामाद रहता है चंदा साहब। इनके दामाद तुम्हारे रहते हैं कौन? चंदा साहब। दामाद रहते हैं तुम्हारे चंदा साहब। अब यहां पर इनके समय में क्या हुआ कि मराठे युद्ध करने के लिए आते हैं और चंदा साहब को उठाकर ले जाते हैं 8 साल के लिए। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए उठाकर ले जाते हैं। अब यहां पर दोस्त अली के बाद तुम्हारे आते हैं शहादत उल्ला खां। शहादत उल्ला खां ये तुम्हारी कर्नाटक की राजधानी अरकाट बनाते हैं। राजधानी ये क्या बना देते हैं? अरकाट। कर्नाटक की जो राजधानी है अरकाट की ये स्थापना कर देते हैं। और इनकी मृत्यु के बाद अगर अपन देखते हैं तो इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वह तुम्हारा बनता है कौन सा? नासिर जंग, वो सॉरी अनवरुद्दीन। कौन बनता है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यहां पर कर्नाटक में अगला नवाब बन जाता है। अब होता क्या है, यहां पर मराठे जो इनको उठाकर ले गए थे चंदा साहब को, अब वो मजे लेने के लिए भैया इनको रिहा कर देते हैं चंदा साहब को। ठीक है, चंदा साहब को यहां पर मराठों ने कर दिया रिहा। मराठों ने रिहा कर दिया। अब मराठों ने जैसे ही रिहा कर दिया तो भैया चंदा साहब आ गए। चंदा साहब कह रहे हैं कि मैं असली गद्दी का दावेदार मैं हूं। अब इन दोनों के बीच में तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाता है। अब इन्हीं दोनों घर की क्लेश का फायदा उठाते हुए तुम्हारे अंग्रेज और फ्रांसीसी दो गुट बन जाते हैं। कौन कौन से दो गुट बनेंगे? एक तरफ तुम्हारे रहेंगे फ्रांसीसी, एक तरफ तुम्हारे हो जाएंगे अंग्रेज।
अब फ्रांसीसी चूंकि अगर अपन देखें बाद में आए थे तो भैया बाद में आने वाले का ये साथ देंगे, तो इन्होंने किसका साथ दिया? हैदराबाद में बात करें तो इन्होंने मुजफ्फरजंग का साथ दिया, ठीक है। और कर्नाटक में इन्होंने किसका साथ दिया? अनवरुद्दीन का, के चंदा साहब का, अनवरुद्दीन का साथ दिया इन्होंने, ठीक है, सॉरी चंदा साहब का, इन्होंने साथ दिया किसका? चंदा साहब का, क्योंकि जो बाद में आ रहा है उसी का ये साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजों का साथ भैया, अंग्रेज किसका साथ दे रहे हैं? तो अंग्रेज दे रहे हैं तुम्हारा नासिर जंग का, इधर अपन ने लिख दिया नासिर जंग। और तुम्हारा कर्नाटक में किसका साथ दे रहे हैं? अनवरुद्दीन का, अनवरुद्दीन का। अब यहां पर होता क्या है, नासिर जंग की मृत्यु तुम्हारी 1750 में हो जाती है, 1750 में इनकी मृत्यु हो जाती है हैदराबाद में। और अनवरुद्दीन की मृत्यु तुम्हारी 1749 में हो जाती है अंबर के युद्ध में, अंबर युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1749 में। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर ये मरे गए और यहां पर कर्नाटक में ये मरे गए, तो इनकी जगह पर कौन बैठेगा? मुजफ्फरजंग, और चंदा साहब बैठ जाएंगे यहाँ पर कर्नाटक में अनवरुद्दीन के संग, ठीक है। इनका जो लड़का रहता है मोहम्मद अली, इनका पुत्र, उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तुम्हारा अंग्रेजों के पास भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ले लेता है, भागकर तिरुचिरापल्ली, भागकर कहां शरण ले लेता है? तुम्हारा तिरुचिरापल्ली में शरण ले लेता है। अब यहां पर क्या हो गया? अब देखिए यहां पर अंग्रेजों के दोनों प्यादे भैया हार गए, अब बचे फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी तुम्हारा कहां कहां पर रूल कर रहे हैं? तो एक तो तुम्हारा फ्रांसीसियां कर रहे हैं हैदराबाद पर, और एक कर रहे हैं तुम्हारा कर्नाटक पर। तो यहां पर अपन लिखेंगे, थोड़ा इस साइड में लिखता हूं ऊपर की तरफ, अब यहां पर अपन ने ऊपर लिख लिया फ्रांसीसी, ठीक है। इनके ही दोनों प्यादे हैं भैया, कहां कहां पर हैं? एक है तुम्हारे हैदराबाद और एक है तुम्हारे इधर कर्नाटक। अब यहां पर हैदराबाद में तुम्हारा कौन बैठ गया? मुजफ्फरजंग, ठीक है। इधर कर्नाटक में तुम्हारे कौन बैठ गया? चंदा साहब। बढ़िया तरीके से दोनों रूल कर रहे हैं। मुजफ्फरजंग तुम्हारा किसको? डुप्ले को, क्योंकि फ्रांसिस साथ किसने दिया था? डुप्ले ने दिया था, डुप्ले गवर्नर था। तो ये मुजफ्फरजंग तुम्हारा डुप्ले को क्या दे देते हैं? मसूलीपट्टनम दे देते हैं, ठीक है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है, डुप्ले को दिया, डुप्ले को दिया। इनके बाद अगर अपन बात करें मुजफ्फरजंग के बाद अगला शासक बैठता है सलावत जंग। इनके बाद कौन आता है अगला? सलावत जंग। सलावत जंग तुम्हारा फ्रांसीसियों से दोस्ती अपनी कायम रखता है, और ये अगर अपन बात करें तुम्हारा सलावत जंग तुम्हारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे देता है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र फ्रांसीसियों को ये दे देता है, दोस्ती कायम रखता है। बोलता है कि ऊपर जो शासक मेरे से रहे उन्होंने दोस्ती कायम रखी, तो मैं क्यों बिगाड़ूं भैया फ्रांसीसियों से। अब यहाँ पर कर्नाटक में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। ये क्या करते हैं? तंजौर के एक सैनिक को भेजते हैं और चंदा साहब की हत्या करवा देते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि चंदा साहब की क्या होती है तुम्हारा? तंजौर के सैनिक द्वारा, तंजौर के सैनिक द्वारा इनकी क्या हो जाती है? हत्या। अब जैसे ही इनकी हत्या हो जाती है भैया, सीट हो गई खाली, क्योंकि अंग्रेजों ने भैया इसको मरवा दिया। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली था, तिरुचिरापल्ली में इसने जाकर शरण ली थी, तो यहाँ पर अगला शासक तुम्हारा कौन बन जाता है? अब बनता है तुम्हारा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तुम्हारा अगला शासक बन जाता है। अब जैसे ही मोहम्मद अली शासक बन जाता है, अब यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन है, ये दोनों क्या करते हैं? पहले तो इन्होंने चंदा साहब को मरवा दिया, अब दूसरा तुम्हारा ये क्या करते हैं? पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लेते हैं? पांडिचेरी पर। और तुम्हारा चंद्रनगर की कोठी वगैरह, ये जो क्षेत्र तुम्हारे फ्रांसीसियों के अंडर आते थे, उन पर ये कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, नीचे का यहाँ पर साफ करूंगा। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन इन्होंने क्या किया? पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, पांडिचेरी, ठीक है, चंद्रनगर कोठी, चंद्रनगर कोठी। तो जो क्षेत्र तुम्हारे फ्रांसीसियों के अंडर आ रहे थे, उन्होंने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, ने
पांडिचेरी चंद्रनगर पर क्या किया, कब्जा किया। अब फ्रांसीसियों को ये बात पता चली, ऊपर जो डुप्ले से जो मतलब रूल कर रहे थे, शासक थे, तो एम्पायर थे, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वहां रहने का क्या मतलब है, जब तुम वहां पे रह रहे हो और उसके बावजूद भी अंग्रेज तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। तो फ्रांसीसियों को क्या किया, यहाँ पर फ्रांसीसियों ने डुप्ले को बुलाया, फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुलाया। और डुप्ले को वापस बुलाने के बाद यहां पर तुम्हारा क्या होता है, अगला कौन आता है गवर्नर बनकर, तो अगला गवर्नर तुम्हारा गॉडेइयो आया। अगला गवर्नर कौन आया, गॉडेइयो। गॉडेइयो ने क्या किया, गॉडेइयो ने पांडिचेरी की संधि कर ली अंग्रेजों के साथ 1754 में, और इस युद्ध को यहां पर समाप्त कर दिया। इसने क्या किया तुम्हारा 1754 में, 1754 में पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी संधि, और युद्ध समाप्त। और युद्ध क्या हो गया तुम्हारा, समाप्त हो गया। तो ये था तुम्हारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। तृतीय युद्ध में तुम्हारे कर्नाटक में क्या हुआ था कि यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये मतलब यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध में तुम्हारा जो यूरोप है, यूरोप में तुम्हारा प्रेसा और ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच में अब संघर्ष शुरू हो गया। पहले ऑस्ट्रिया, पहले युद्ध में अपन ने क्या देखा था कि ऑस्ट्रिया के संघर्ष को लेकर था, दूसरा गरकलेस का फायदा उठाया इन दोनों ने। अब तीसरा अपन क्या देखते हैं कि प्रेसा और ऑस्ट्रिया, दो देश रहते हैं तुम्हारा यूरोप के अंदर। तो प्रेसा का समर्थन तुम्हारा कौन करते हैं, फ्रांसीसी करते हैं, और ऑस्ट्रिया का तुम्हारा समर्थन वो प्रेसा का समर्थन करते हैं तुम्हारे अंग्रेज, और ऑस्ट्रिया का तुम्हारा समर्थन कौन करते हैं, फ्रांसीसी करते हैं। अब यही तुम्हारा तात्कालिक कारण भारत में देखें तो भारत में तात्कालिक कारण क्या था, तो फ्रांसीसी एक अधिकारी रहता है काउंट डी लाली, यह क्या करता है, अंग्रेजों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। और अंग्रेज अधिकारी आता है एक पोकाक, जो कि फ्रांसीसियों को 3 बार हराता है। कितनी बार हराता है, 3 बार हराता है। इसके बाद तुम्हारे जो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन है, ये तुम्हारे जो जीते हुए क्षेत्र थे इन पर पुनः कब्जा करते थे। ठीक है, पुनः इन पर कब्जा कर लेते हैं, माही है, जिंजी है, इन पर तुम्हारा अधिकार कर लेते हैं। और इनके बाद जब ये अधिकार कर लेते हैं तो तुम्हारा 22 जनवरी 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में बांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बांडीवास का युद्ध होता है। और बांडीवास का युद्ध होने के बाद लगभग ये युद्ध तुम्हारा 3 साल तक चलता है। कितने साल तक चलता है, तुम्हारा 3 साल तक चलता है। लेकिन क्या होता है, यूरोप में प्रेसा और ऑस्ट्रिया के लेकर जो संघर्ष चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, तो यहाँ पर 1763 में तुम्हारी पेरिस की संधि हो जाती है। ठीक है, और पेरिस की संधि के बाद तुम्हारा युद्ध वहां पर विराम हो जाता है। वहां पर जैसे ही युद्ध विराम हो जाता है तो ये भारत में भी युद्ध विराम हो जाता है। अब यहाँ पर ये सामने क्या निकल के आता है, इन दोनों में क्या होता है कि फ्रांसीसी जो रहते हैं इन पर तुम्हारी रोक टोक लगाई जाती है। अब ये किलेबंदी नहीं करेंगे, सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, और इनके कारण क्या था, इनके पतन का कारण, क्योंकि जो फ्रांसीसी अपन ने कंपनी देखी थी वह सरकारी खर्चे से खुली थी, इसलिए इसको सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। और सरकारी व्यापारिक कंपनी होने के कारण फ्रांसीसी सिर्फ उसका संरक्षण करते थे। क्या करते थे, संरक्षण करते थे। तो इस वजह से आर्थिक समस्या इनके सामने आई। और इधर तुम्हारा मेन कारण क्या था, फ्रांसीसियों ने किसको वापस बुला लिया था, डुप्ले को वापस बुला लिया था। डुप्ले उस समय बहुत बड़ा कूटनीतिक था। इसका एक मान कारण अगर अपन जाने कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था, तो डुप्ले को वापस बुलाना था। तो ये था तुम्हारा कौन सा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध हो गया। दूसरा युद्ध मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं तीसरे युद्ध पर। चलिए अपन डालते हैं तुम्हारा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब होता है, 1756 से लेके 1763 तक। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं पृष्ठभूमि। जैसा कि मैंने आपको बताया था पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि थी यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष। सप्तवर्षीय संघर्ष, सप्तवर्षीय संघर्ष मतलब तुम्हारा क्या था, ये 7 सालों तक संघर्ष चल रहा था। और किसको लेकर चल रहा था, तुम्हारा प्रेसा और ऑस्ट्रिया को लेकर, प्रेसा और ऑस्ट्रिया को लेकर संघर्ष चल रहा था। भारत में तात्कालिक कारण क्या था, भारत में तात्कालिक कारण, भैया इन दोनों शक्तियों को भारत में भी लड़ना पड़ेगा जब वहां पर है। तो भारत में तात्कालिक कारण था तुम्हारा क्या, जो फ्रांसीसी अधिकारी रहता है काउंट डी लाली, फ्रांसीसी अधिकारी कौन सा है, काउंट डी लाली,
ठीक है, ये क्या करता है तुम्हारा अंग्रेजों के, क्या करता है फ्रांसिस काउंट डी लाली तुम्हारा, ये अंग्रेजों के तुम्हारा फोर्ट सेंट डेविड के किले पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, ये तुम्हारा व्यापारिक कोठी थी, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस पर ये क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, पर कब्जा। अब यहां पर जैसे ये कब्जा कर लिया, अब यहां पर तुम्हारा क्या होता है, देखो पिरसा, दो पार्टी हैं, पिरसा का समर्थन तुम्हारा कौन करेगा? पिरसा का समर्थन करेंगे अंग्रेज और ऑस्ट्रिया का समर्थन करेंगे फ्रांसीसी। अब यहां पर क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज अधिकारी आएगा पॉकाक, अंग्रेज अधिकारी पॉकाक, और पॉकाक तुम्हारा क्या करता है? अंग्रेज अधिकारी पॉकाक फ्रांसीसियों को 3 बार हराता है, फ्रांसीसियों को 3 बार हराता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, रॉबर्ट क्लाइव और तुम्हारा वाटसन, इनके द्वारा क्या किया जाता है? ये दोनों तुम्हारा किस पर अधिकार कर लेते हैं? माहे जिंजी, ठीक है, माहे जिंजी पर अधिकार कर लेते हैं। अब जब ये इनके क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा? इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसी वर्सेज अंग्रेज, इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है तुम्हारा बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध। ये तुम्हारा कब होता है? 22 जनवरी 1760 में होता है, 22 जनवरी 1760 में होता है। लगभग 3 वर्षों तक ये संघर्ष चलता है। कितने वर्षों तक चलता है? 3 वर्षों तक चलता है। फिर क्या होता है, अपन को क्या देखने को मिलता है कि जो यूरोप में पिरसा और ऑस्ट्रिया को लेकर संघर्ष चल रहा था, यूरोप में ये संघर्ष विराम हो जाता है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? 1763 में पेरिस की संधि होती है। 1763 में कौन संधि हो जाती है? पेरिस की संधि हो जाती है। फ्रांसीसियों को फ्रांस में लुईबर्ग जगह दे दी जाती है। कौन सी जगह दे दी जाती है? लुईबर्ग। लुईबर्ग क्या था? एक व्यापारिक कोठी थी। इनको संतुष्ट कर दिया गया यूरोप में, भाई तुम ये कोठी ले लो और अपन संधि करते हैं और युद्ध को विराम करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर भी तुम्हारा भारत में इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, पेरिस की संधि के साथ। पेरिस की संधि के साथ भारत में भी युद्ध समाप्त, भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन फ्रांसीसियों पर तुम्हारे कुछ क्या कर लगा दिए जाते हैं? फ्रांसीसियों पर तुम्हारे कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। समाप्त और फ्रांसीसियों पर प्रतिबंध, फ्रांसीसियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। फ्रांसीसियों पर प्रतिबंध कैसे लगा दिए जाते हैं कि फ्रांसीसी अब सेना नहीं रखेंगे, ठीक है, किलेबंदी नहीं करेंगे, इन्हें किलेबंदी का अधिकार भी हो गया। और तुम्हारा क्या रह जाता है? सिर्फ व्यापार कर सकती हैं ये। इनको हिदायत दी गई तुम सिर्फ व्यापार करोगे, ना तो सेना रख पाओगे, ना किले की किलेबंदी रख पाओगे, सिर्फ व्यापार तुमको करना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कुल मिलाकर तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद तुम्हारा फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। मेन कारण क्या था? जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि डुप्ले को वापस बुलाया। दूसरा, फ्रांसीसी कंपनी वह सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी का ये क्या करते थे? सिर्फ संरक्षण किया करते थे। इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और तुम्हारी सैन्य शक्ति कमजोर कैसे हुई? डुप्ले वापस चला गया। तो इन वजह से तुम्हारा क्या होता है? फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। तो ये थे हमारे तीनों कर्नाटक युद्ध जो हमने देखे। अगले आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी ये दोनों युद्ध हो जाते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और उसके बाद भारत में जो नए नए राज्य बनते हैं, जैसे कि बंगाल है, मैसूर है, कर्नाटक है, सिख है, पंजाब है, अवध है। तो इन क्षेत्रों पर तुम्हारा अंग्रेजों ने कैसे शासन किया और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसे डबाडोल हुई, इन सब के बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।